हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लोन पेयर्स निकालना। अगर आपको लोन पेयर्स पता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो लोन पेयर ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। अगर जिसने वीडियोज़ नहीं देखी हो लोन पेयर्स की तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन प्लीज़ जाके देखिए। तो लोन पेयर्स का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। जो नंबर आता है उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा लोन पेयर्स आ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन तो लोन पेयर से निकालने से भी इजी है। आपको हाइब्रिडाइजेशन में बस लोन पेयर पता हो, बस लोन पेयर को हम लोग को अटैच्ड एटम में ऐड करना है। जितने आपके एटम के नंबर्स आते हैं उनको हमें लोन पेयर में ऐड करना है। तो हमें जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर्स मिलेंगे। तो उस नंबर के हिसाब से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करने वाले हैं। जैसे हमने लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ अटैच्ड एटम को ऐड किया, हमारे पास नंबर आया 2। तो ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन है। अगर नंबर 2 आता है तो हमें हाइब्रिडाइजेशन sp लिखनी है, 3 आता है तो sp2 लिखनी है, 4 आता है तो sp3 लिखनी है, 5 आता है तो sp3d लिखनी है, 6 आता है तो sp3d2 लिखनी है, 7th sp3d3। बस आपको ये नंबर्स के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन याद करनी है। ये बहुत ही आसानी से याद हो जाती है। बस काम खत्म। तो चलो हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये लोन पेयर्स ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन करके लिखी है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लोन पेयर्स का रिकैप लेने वाले हैं। अगर आपको अच्छे से समझना हो तो वीडियोस जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूविंग टू द फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल ये है। तो हमें सेंट्रल एटम कैसे पहचानना है ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है। इस वीडियो में भी थोड़ा सा बताती हूँ। बस आपको क्या करना है, दो चीज़ों को सर्कल करना है। तो ये देखिए, हमने ये और ये इसको सर्कल किया। अब जैसे बेरिलियम यहाँ पे 1 एटम लेके प्रेजेंट है और क्लोरीन यहाँ पे 2 एटम लेके प्रेजेंट है। तो सबसे कम एटम किसके हैं? बेरिलियम के। तो वो कौन हुआ? हमारा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के जो बगल में जो भी प्रेजेंट होता है उसका नंबर हमें लिखना होता है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम में। तो इसके लोन पेयर 0 आ गए, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के 2 होते हैं, -2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें लोन पेयर 0 है। तो चलो अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। लोन पेयर ऑलरेडी हमने सीख लिया है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें लोन पेयर पहले लिखना है। तो लोन पेयर यहाँ पे 0 है, प्लस का साइन लगाना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम का यही फंडा है कि सेंट्रल एटम के बगल में जो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? क्लोरीन। क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 2। तो वो यहाँ लिखने हैं कितने? 2। तो आपके पास क्या नंबर आया? 2। 2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp। ये देखिए BeCl2 की कितनी आसानी से हाइब्रिडाइजेशन आ गई। तो एक बार फिर से आपको दो चीज़ें सर्कल करनी है, दोनों चीज़ों के एटम्स काउंट करनी है। जिसके कम एटम्स होंगे वो आपका सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम से, दैट इज़ 2। तो हमारे पास लोन पेयर 0 आ गए। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए लोन पेयर को ऐड करेंगे नंबर ऑफ अटैच्ड एटम में। तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम की दो चीज़ें मैंने बताई हैं कि एक सेंट्रल एटम के बगल में जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसका नंबर लिखना है। अगर आपको वैसे समझना है तो ऐसे क्वेश्चन किया करो कि बेरिलियम के साथ कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। क्लोरीन के कितने आटम है? 2। आप 2 लिख दो। और 2 में हमें हाइब्रिडाइज देखनी है sp। तो लेट्स मूविंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल है BH3। तो फिर से दो चीज़ों को सर्कल करना है। तो ये और ये दो चीज़ें हो गई। बोरॉन, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करनी है। तो बोरॉन के पास 1 है और H के पास 3 है। तो उन नंबर ऑफ एटम्स में सबसे कम कौन है? बोरॉन। तो बोरॉन के पास सबसे कम एटम्स है, तो ये हमारा सेंट्रल एटम हुआ। तो सेंट्रल एटम हुआ और जो बगल में है वो हुआ नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। तो लोन पेयर निकालना सीखना हो तो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए लोन पेयर को हमें ऐड करना है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। तो क्वेश्चन पूछो कि बोरॉन के पास कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने एटम है? 3। वो यहाँ पे लिख दो। और कितना आया? 3। 3 पे क्या है? sp2। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम का ये फंडा है कि जो भी सेंट्रल एटम के बगल में कोई चीज़ प्रेजेंट है दैट इज हाइड्रोजन, उसका नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। दो चीज़ों से आप नंबर ऑफ अटैच्ड एटम निकाल सकते हो। तो CH4 के ऑलरेडी लोन पेयर्स निकाल चुके हैं, वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए लोन पेयर्स प्लस, ऊपर फॉर्मूला देखो, अमेजिंग फॉर्मूला है, लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। तो लोन पेयर ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब हमें नंबर ऑफ अटैच्ड एटम ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना होगा, पहले सेंट्रल एटम ढूंढिए कौन सा है। तो दो चीज़ों को सर्कल कीजिए। हमने दो चीज़ों को सर्कल कर दिया, ये देखिए। अब इसमें से सेंट्रल एटम को ढूंढना है। तो कार्बन कितने एटम में प्रेजेंट है? 1। हाइड्रोजन के 4 एटम। तो सबसे कम किसके हुए? कार्बन के। तो ये क्या हुआ? सेंट्रल एटम। ठीक है। अब हमें सेंट्रल एटम के बगल में जो प्रेजेंट है उसके नंबर लिखना है, दैट इज़ 4। तो यहाँ पे क्या आया? 4।
तो 4 का हाइब्रिडाइजेशन देखना है, क्या है sp3, तो sp3 लिख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं NH3। तो NH3 के लोन पेयर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप लोन पेयर्स का वीडियो देखिए जाके। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ अटैच्ड एटम देखना है। तो लोन पेयर्स आपके 1 हैं, एडिशन का साइन, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, आपसे सेंट्रल एटम निकालिए। तो 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इनमें से सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन के एटम्स काउंट करो, हाइड्रोजन के। नाइट्रोजन के 1 हैं, हाइड्रोजन के 3 हैं। तो कौन सबसे कम हुआ, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन क्या हुआ, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के जो बगल में प्रेजेंट होता है उसका नंबर लिखना होता, तो उसके बगल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसका नंबर लिखिए। तो कितना आया 4, और 4 को ऑलरेडी निकाल चुके हैं sp3। ठीक है, और नंबर ऑफ अटैच्ड एटम से आप क्वेश्चन पूछा करो। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन के साथ कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने एटम हुए, 3, तो ये 3 लिख दिया। तो क्वेश्चन से आपके आंसर्स बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो फिर से लोन पेयर्स इस वाटर के 2 आ रहे हैं, तो आपको चीज़ों को सर्कल करना है। तो ये देखिए आपने 2 चीज़ को सर्कल कर दिया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 1 प्रेजेंट है और हाइड्रोजन 2 रेशियो में प्रेजेंट है। तो कौन सा सेंट्रल एटम हुआ, किसका कम रेशियो है, ऑक्सीजन का। तो ये आपका सेंट्रल एटम हो गया। तो आप नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट किया करो, जिसके नंबर ऑफ़ एटम्स कम आए उसको सेंट्रल एटम मान लिया करिए। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला में चलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ़ अटैच्ड एटम लिखने हैं। तो लोन पेयर्स 2 हैं, एडिशन का साइन लगाते हैं, और अब नंबर ऑफ़ अटैच्ड एटम हमें लिखने हैं। तो आप क्वेश्चन पूछो कि ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने एटम हैं, 2, तो ये हुआ जुड़ा हुआ एटम। तो 2 2 4, 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ये चार्ट आपको दिमाग में रखना है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ClF3 फिर से सेंट्रल एटम देखते हैं। तो 2 चीज़ों से बना हुआ है, क्लोरीन यहाँ पे 1 एटम में प्रेजेंट है, फ्लोरीन 3 एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे। तो कौन सबसे कम हुआ, क्लोरीन, तो उसको सेंट्रल एटम मानिए। ठीक है, अब हमें लोन पेयर तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2, तो लोन पेयर को हमें ऐड करना है नंबर ऑफ़ अटैच्ड एटम में। तो नंबर ऑफ़ अटैच्ड एटम 2 फंडे बताएं। एक फंडा ये है कि सेंट्रल एटम के बगल में जो चीज़ प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है, उसका नंबर लिखना है, तो दैट इज़ 5। दूसरा फंडा ये है कि अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्लोरीन के साथ कौन प्रेजेंट है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास कितने एटम है, 3, तो 3 यहाँ पे लिख दो। तो 5 में देखो क्या है, sp3d। तो ये देखिए एक नया हाइब्रिडाइजेशन आया। तो जिसको लोन पेयर निकालना आ गया वो हाइब्रिडाइजेशन भी आसानी से निकाल सकता है। अब देखिए IF7, तो सेंट्रल एटम निकालते हैं। तो ये देखिए 2 चीज़ों को हमें सर्कल करना है। अब हमें I 1 एटम में प्रेजेंट है, फ्लोरीन 7 एटम में प्रेजेंट है। तो कौन सबसे कम नंबर में प्रेजेंट है, I, तो उसको हमें सेंट्रल एटम मानना है। अब हमें लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ़ अटैच्ड एटम करना है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो लोन पेयर कितने हैं, 0, प्लस नंबर ऑफ़ अटैच्ड एटम, तो सेंट्रल एटम के बगल में कुछ प्रेजेंट है, दैट इज़ फ्लोरीन, उसका नंबर लिखना है, दैट इज़ 7। ओ माई गॉड, यहाँ पे तो 7 नंबर है। तो 7 पे क्या आया, sp3d3। ठीक है, अब हमें PCl3 का देखते हैं। तो 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं, इसको सर्कल करते हैं। तो फॉस्फोरस 1 एटम में प्रेजेंट है, क्लोरीन 3 एटम में प्रेजेंट है। तो कौन सबसे कम में प्रेजेंट है, फॉस्फोरस, क्योंकि उसका 1 एटम है, तो ये हुआ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के बगल वाले का नंबर हमें लेना होता है। ठीक है, तो लोन पेयर ऐड करो प्लस नंबर ऑफ़ अटैच्ड एटम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ़ अटैच्ड एटम निकालने के लिए सेंट्रल एटम के बगल में कौन प्रेजेंट है, क्लोरीन। क्लोरीन का नंबर लेना है, दैट इज़ 3। तो आपका आंसर क्या आया, 4। 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। सो इसमें हम लोग 10 एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो चलो करते हैं। ये देखिए मिलते जुलते एग्जाम्पल्स। तो SF6 हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए लोन पेयर चाहिए। तो लोन पेयर ऑलरेडी है, प्लस नंबर ऑफ़ अटैच्ड एटम। तो नंबर ऑफ़ अटैच्ड एटम के लिए हमें सर्कल करना है। ये देखिए सर्कल किया।
तो इनमें S प्रेजेंट है 1 में और F प्रेजेंट है 6 एटम्स में। तो S के पास कम एटम्स हुए, कम मात्रा में प्रेजेंट हुआ, तो ये हुआ हमारा सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के बगल में जो प्रेजेंट है उसका नंबर लिया जाता है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम में। और अगर ये नहीं समझ में आता तो आपसे क्वेश्चन करो कि S के साथ कौन जुड़ा हुआ है, F के पास कितने एटम है, 6, तो 6 लिख दो। तो ये देखिए 6 आया। अब हमें 6 के साथ हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, तो क्या है, sp3d2, तो यहाँ पे लिख दो। ये देखो कितनी आसानी से हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब आता है F4, तो सेंट्रल एटम निकालते हैं, तो दो चीज़ों को सर्कल करना है। तो S कितने नंबर में प्रेजेंट है, S आपका 1 एटम में प्रेजेंट है और फ्लोरीन 4 के साथ प्रेजेंट है। तो सबसे कम मात्रा में कौन हुआ, S, तो ये हमारा क्या हुआ, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के बगल का नंबर लेना होता है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम में। तो लोन पेयर यहाँ पे 1 है, लोन पेयर निकालना ऑलरेडी बता चुके हैं। तो 1 प्लस नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि S के साथ कौन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास कितने एटम है, 4, तो दैट इज़ 5। तो 5 में ये देखिए नया आया, 5 में कौन है, sp3d। ये देखिए बहुत ही आसानी से हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो बस आपको सेंट्रल एटम के बगल वाला जो नंबर है, जो बगल में जो प्रेजेंट है उसका नंबर लेना है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम में। बस यही डिफ़िकल्ट है, बाकी कुछ नहीं, बहुत ही इजी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।